बारह बजे चाय ब्रेक, वो उसके आने का टाइम है। ये कमीना उसे बिगाड़ रहा है। Okay, thank you. एक दो तीन चार पाँच छः। जब चाय के लिए पूछा था तो तुमने कहा पैसे ही नहीं वो है। लड़की जो पैसे देकर गई ना, वो मुझे दे दो अंकल जल्दी। ये लो। इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? आइए सर। क्यों मंजा गौड़ा जी, हाथी की सवारी करके बहुत थक गए हो क्या? बिना पानी पिए केनिया वाली लड़की के सामने जिम से आए हो, ऐसा बिल्डअप देने वाले हो क्या? ओवर स्मार्ट मत बनो, समझे? इतना पैसा कैसे आया तेरे पास? आपके जेब से आया। चोर कहेंगे। सुबह मैं चेक करना भूल गया था तो तुम मेरे जेब से पैसे निकाल लेगा। तूने इन पैसों को अपने बाप का पैसा समझा है क्या? अरे मेरे पगार से काट लेना। अच्छा चलो, ब्रेक टाइम खत्म हो गया, चलो आ जाओ, मैनेजर डांटेंगे। चलिए आप अपने हाथी पर जाइए। कमीने की औलाद, अभी मैं ये साइकिल नहीं चला सकता। चलो जल्दी बैठो, चलते हैं। इस गांव में कितनी इज्जत के साथ रहता था ये, और आज भीख मांगने की नौबत आ गई है इसकी। थू, यही तेरे लिए सही है। आज मंजा गौड़ा नहीं है, पान खाऊंगा आज जी भर के। एक्सक्यूज मी सर, मैं गिरीश एक्सपोर्ट से आया हूँ। हाँ, आपका चेक रेडी हो गया है। हाँ सर। ये लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके। 10 रुपए का पत्ता और सुपारी दे दो। अरे सुपारी भी दो ना।
आरपी के बारे में कलिंगा को सही रास्ता दिखाने के लिए उसका वकील आर्कोलॉजिस्ट वेंकट स्वामी को लेकर आया है। राइस पुलर, इट इज नॉट ए स्मॉल मैटर। इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बहुत समय पहले इसे कैलाश पात्र कहते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम आरपी हो गया। इंडिया में यह एक बहुत बड़ा स्कैम बनकर के उभरा। इस मामले को मैं डील करता हूँ, मैं इसके बहुत पीछे तुम ये नोट कर दो बेटी। ओके सर। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। इसे पाने का मेरे दिमाग में एक रास्ता चल रहा है जो शायद काम कर जाए। मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी बात आ रही है, बताइए ना सर। ये बात 1500 एडी की है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र था। उस समय भारत देश में अपार संपत्ति थी। धंधा करने के लिए पुर्तगाल से वास्को डी गामा जल मार्ग से भारत देश में आया। वहीं से इस देश का पतन होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने इतिहास में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन उसके आने के बाद भारत का जो नुकसान हुआ उसके बारे में हम नहीं बताते। वास्को डी गामा के बाद बहुत सारे लोग यहाँ कपड़े का धंधा करने के लिए बाहर से आए, जैसे फ्रेंच, डच और बहुत सारे लोग। मुगलों ने यहाँ आकर लोगों पर अत्याचार किया और यहाँ के मंदिरों को लूट कर ले गए। हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज्य आने से पहले एडवर्ड विलियम बेल नाम का एक अधिकारी, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जो हिंदू मंदिरों के ऊपर शोध और अध्ययन कर रहा था। उस वक्त जब मुगल यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और यहाँ के मंदिरों को लूट रहे थे, उस समय एक छोटे से विष्णु मंदिर में रात की पूजा कार्यक्रम में शामिल होने का उसे मौका मिला, जिसमें वो बड़ी तन्मयता के साथ उपस्थित हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति से मिलने के बाद और उसकी शक्ति को देखकर उसकी तपस्या से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ विष्णु मंदिर ले गया। तपस्वी ने अपने सिद्धि के द्वारा ये आरपी क्या है इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर एडवर्ड ने सिद्ध पुरुष से सारी जानकारी ली और राइस पुलर को लेकर एडवर्ड विलियम बेल लंदन के लिए रवाना हो गया। उसी अपार शक्ति की वजह से इंग्लैंड ने पूरे विश्व में अपनी ताकत दिखाई और अपनी सत्ता का विस्तार, और एक ऐसा राष्ट्र बन गया जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। यह सब संभव हुआ इस आरपी की वजह से। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस आरपी की पावर से एटम बॉम्ब बनाने का इस्तेमाल इंग्लैंड ने किया था। तब से लेकर के अभी तक के इतिहास में इसी तरह के साक्ष्य हैं। आम जनता अब तक इसी को मानती और जानती आई है। और एक बात, विदेशों में इस आरपी की कीमत लाखों और करोड़ों में है। जहां तक मैं जानता हूं कि उस आरपी को पहचान सिर्फ एक महान और सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। अब समस्या यह है कि इसके बारे में अध्ययन करने से यह पता चला कि इन घटनाओं से संबंधित कोई एक व्यक्ति जिंदा मिल जाए जिसके पास उस तरह की सिद्धि हो, तो हम लोग उस आरपी का काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हमें पहले ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी, फिर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन, गो सर्च फॉर हिम। मुंह क्या देख रहे हो? खाना खाओ। आराम से खाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से खाओ। इन्हें नहलाने के बाद नए कपड़े पहनने को दो। मैं समझ गया। बहुत ही समझदार हो। ये तो हमेशा इसके पीछे पीछे चिपक रहा है। बस अब बहुत हो गया, इसका कुछ तो करना होगा। इसका फोन नंबर लेना जरूरी है। हाँ बोलो भाई। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। Yes. Oh hi. यू मुतम्मा? Don't call me Mutama. It irritates me. Call me M. ओके ओके।
But anyways, thanks for giving my ID card back. But the way you gave me the ID card was so embarrassing. What's your name? My name? Yes. Carbon. Carbon? What does that mean? C for carbon. Very funny. Yeah. सिर्फ या नो छोड़ कर ये अंग्रेजी में तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। Education? MBA from Symbiosis. By the way, what's your qualification? M.Com. MCom? Nice. Which university? Gauripalliya University. What? My college, Gauripalliya area. Okay. Want phone number? Sorry? Not your number. You want my number? is Yeah. it? Give me your number. I'll give you a missed call. फोन तो है नहीं तो नंबर किसका देगा? मेरा तो दे सकता है ना। दो। कम ऑन बेबी, टाइम इज अप, लेट्स गो नाउ। Bye. See you. See you later. अरे कबाब में हड्डी आ गया। हाँ, कौन मैं? ए चल तू हट। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। हेलो, हाँ, पीछे चलो, ए, पीछे जाओ। चुप हो जा। पीछे जाओ। तुझे काम पे मैंने लगाया, इज्जत नहीं करता मेरी। कमीशन देता हूँ ना, इज्जत क्यों दूँ? तेरी तो अरे इज्जत करो। हेलो कार्बन हाँ? यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। सब एक के पीछे एक क्यू में आओ। अगर मैंने इन्फ्लुएंस नहीं दिखाया होता तो ये कमीना आज इस वक्त सैलरी नहीं बांट रहा होता। हाँ, एहसान फरामोश कहेगा, मुझे क्यों में लगने के लिए बोल रहा है? हाँ, ठीक है बेटा, मैं मुसाफिर से बोलकर मैं M.Com MSc का सर्टिफिकेट बनवाकर तुझसे आगे रहूंगा। बाद में सोचना, अभी आगे बढ़। इज्जत करो मेरी। चले यार। टी ब्रेक। जानबूझकर कर रहा है, सब जानता हूँ। पहले मैं था। हाँ। तुम्हारा आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और एक चेक लीफ लेकर आना। अपना पगार खुद लेने के लिए मैं आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और चेकबुक लेकर क्यों आऊँ? इन सबको भी ऐसे ही लाना पड़ा था क्या? तुम्हें पगार चाहिए या नहीं चाहिए? इस वाउचर पर साइन करो। खर्च करने का पैसा नहीं है, अभी मैं पैसा कहाँ से सर, लाऊं? 1 मिनट। आपको अपनी सैलरी में से एक कमीशन देना है ना? अरे तू पागल है क्या? कोई सुन लेगा तो मेरी वाट लगा देगा। चल अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? तू मुझे कमीशन वहाँ पे क्यों दे रही थी? ओह, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत प्यारी लड़की है। बाय। कहाँ गया? ये सही में भाग गया? अब क्या होगा? अरे रे, ये क्या मेरा मान मर्यादा इन्वेस्टमेंट सब बेकार हो गया? कभी भी पैसा मांगो तो सैलरी आने दो कहता रहता था। धोखेबाज कहीं का मजाक करने चला गया। क्या करूं? अरे मैंने ही तो इसका मोबाइल तोड़ा था। हेलो हेलो, मंजा गौड़ा बोल रहा है। ए कार्बन, ये किसका नंबर है? अरे ये मेरा नया नंबर है, इसे सेव कर लेना। मेरा ही कॉल कट कर रहा है। अरे दिखा, कौन सा मोबाइल है? ओह, ये तो आईफोन है। तेरे पास कहाँ से है? अरे इसकी कीमत कम से कम 50,000 होगी। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बता, पैसे कहाँ से आए? ये क्या है? सर, आपने चेक पर साइन नहीं किया। ओ, मेरा बॉस तो कार में ही है। मैं 1 मिनट में साइन करवा के लाता हूँ। ओके। फोर्जरी। इस मंजा गौड़ा के साइन का फोर्जरी किया तूने, धोखेबाज। सर, हर महीने आपके EMI का 10% आपके बॉस के अकाउंट से कट होगा। मुझे 10% कमीशन देने की बजाय तू मुझसे ही मेरे सैलरी से 10% कट करवा रहा है कमीने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, धोखेबाज। बॉस मारो मत। बॉस दर्द हो रहा है बॉस। नहीं।
अरे तू मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया? ओह, तेरी लवर है इसीलिए लेके आया? आप सब जानते हो ना, जाओ अंदर बैठो। अरे हेलो एम एम Okay, see you later. M. Yes. माय नंबर Yeah, tell me your number. 7895 7895 672 672 345 345. Okay, I'll give you a missed call. ओके ओके That's my number. हाँ या Save it. Okay, then I'll make a move. हाँ Oh, I'm getting a call. Bye. ओके बाय। Hello? तू इधर आ। मंजा गौड़ा, देखते रहो, मैं इसे सब सिखाता हूँ। लिजन केयरफुली, मी कार्बन, शी मुत्तम्मा। मंजा गौड़ा जी, आप यहाँ देखते रहिए। अरे तुझे जो करना है वो करना। मी मुत्तम्मा, कुछ कुछ होता है। मी लोकल, मुत्तम्मा लोकल, यू आउटसाइड, कम वर्क, खाना गो। बस यही करने का। मंजा गौड़ा, सही कह रहा हूँ ना मैं? Exactly. इन सेंटर वाई यू डिस्टर्ब। अरे छोड़ इसे। तू जा, चल निकल। क्यों मार रहे हो मुझे? क्या बोल रहे हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने जो अंग्रेजी और कचड़ा मिक्स करके इसको बताया ना, इसके समझ में कुछ भी याद नहीं रखना, आया। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो नजरें झुका के बात करने का। अरे क्या बॉस, आपका टेस्ट भी ना। अब चलो यहाँ से। अरे तुमने नॉटी तो सुना होगा, ये तो नॉटी भी है, ओटी भी है। रुक, मैं अभी बात करके आता हूँ इससे। आज फाइनल करूंगा, आज मैं अपने प्यार को परवान चढ़ाऊंगा। अरे चलो बॉस, टाइम हो रहा है। वाह, आज कुछ तो खास बात है। ड्रेस बदल गई है, चाय नहीं है, सिगरेट नहीं है। लगता है अब ये लड़का उसे सुधारने के पीछे पड़ गया है। शाम को ऑफिस से छुट्टी होते ही खास बात क्या है वो पूछनी पड़ेगी। Hi, any help? I wanted to go to the temple very badly. Could you please drop me? आज मेरा उपवास है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भगवान का दर्शन करूंगी, फिर शाम का दर्शन करूंगी और फिर कुछ खाऊंगी। ओके ओके। मैंने तो आपको कुछ अलग ही समझा था, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छी हो। आप ऐसे रोज मंदिर आती हो, सबको खुश रखने के लिए उपवास करती हो, लेकिन ये सिगरेट क्यों पीती हो? छोड़ दो ना। और ये सिर्फ आप पर ही नहीं, आपके शादी के बाद बच्चे के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ हो सकती है। भगवान के लिए सिगरेट छोड़ दो। ओह, आपकी माँ का फोन है। ओह, 1 सेकेंड। कहाँ हो तुम?
मैं मंदिर आई हूँ अरे मम्मी। बाप रे बाप, अपने साथ बेंगलुरु में ना जाने कितने लोगों को लाई हो। कानावली, आपको कैसे पता कि मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद है? वो क्या है ना, आप फोन पर माँ से बात कर रही थी, तभी मैं समझ गया कि आप हुबली की हैं। यहाँ मेरा फेवरेट खाना मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। चलो ओह। पहले हाथ धो लो। हाय काका, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ बेटी। मिर्ची इतनी आसानी से खा लेती हो? मुझे बचपन से ही मिर्ची बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या? अरे आप यहाँ कैसे? हाय। हेलो, हाय। नमस्ते। आप हेलो। ठीक है? हाँ। इस खाना बली की रोटी बहुत अच्छी होती है, चलो खाते हैं। अरे क्या मंजा घोड़ा, अभी उस होटल की बासी रोटी भला कौन खाना चाहेगा? हैं? मैं चलता हूँ, अभी बड़ी आपको बहुत चलो काम चलो होगा। चलो। ओके आओ, बाय। जल्दी। हे, आज की रोटी ना कुछ ज्यादा ही मुलायम हो गई है। हाँ? चोर का बच्चा। कार्बन, थोड़े ही दिनों में मेरा जॉब चेंज होने वाला है। मैंने हाल ही में एक एग्जाम दी है, उसके बाद मैं बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारे साथ इस तरह खाने नहीं आ सकती। अरे कोई बात नहीं, आपके ऑफिस के सामने किसी कैंटीन में अच्छे से काम पे लग जाऊंगा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू टुमारो। यस यस। अब्बा जी, बेटा, मेरी वजह से सारे गांव वाले गांव छोड़कर एक रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सब पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं एक बार माँ से मिलना चाहता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, उस दिन गांव छोड़कर आने की वजह से रोज मन ही मन गुस्सा करती है। अब जब तुम्हें देखेगी तो रोएगी, डांटेगी, और ये सही नहीं होगा ना। अभी उससे मिलना ठीक नहीं होगा। सही वक्त आएगा तो मिला दूंगा। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? कितनी दूर है? वो खुश रहे ये तुम नहीं चाहते हो क्या? अरे पिताजी, बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि वो खुश रहे, इसलिए मैं क्या करूं? बताइए पिताजी, मैं क्या कर सकता हूं? सुनो बेटा, तुम्हें अपनी माँ और मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटा, तुम एक बार, सिर्फ एक बार हमारे डमरू वाले का भेष बदलो। मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूँ। देखिए पिताजी, ये मुझसे नहीं होने वाला। बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो कलिंगा हमारी झोली में बहुत पैसे भर देगा, और उन पैसों से तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ और मैं सब सुखी जिंदगी जिएंगे। बेटा, मतलब पैसों के लिए हम बार बार वो गलती करें क्या? नहीं, वो कलिंगा सही नहीं है। बेटा, मैं अरे तुम्हारे पैर पिताजी, पड़ता हूँ। आप ये क्यों कर रहे हैं पिताजी? देखो बेटा, तुम मना मत करो। वो कलिंगा चाहे जो भी करे करने दो, हमें तो सुख से रहना चाहिए ना। जरा एक बार फिर से सोच लो बेटा। मैंने एक बार जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ, और दूसरी गलती मैं करना नहीं चाहता। इसके अलावा कुछ भी बोलिए करने के लिए। मेरी बीवी को खुशी देने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह काम करना ही होगा।
स्वामी भले